तो हेलो गैस, कैसे आप सब लोग। आज का हमारे न्यू वीडियो में हमारे आज के एपिसोड में दिखाया जाता है स्टोन बेहोश होता है और जैसे वो उठता है तो वो कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ और मैं क्या कर रहा था। और जैसे उसकी नज़र सामने की ओर पड़ती है तो वो देखता है कि वाइस कमांडर बहुत ही घायल हालत में है। हमें अगले पेज में दिखाया जाता है जो प्रिंस सीरीज होता है वो कहता है कि क्या आपके पास बस इतना ही है, तुम तो बहुत ही कमज़ोर हो, मैंने अभी तक कुछ भी किया नहीं है। और तभी स्टोन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो एक बड़े से पत्थर को उठा के दौड़ते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे वाइस कमांडर को चोट पहुंचाने की, मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी वाइस कमांडर कहता है कि रुक जाओ। और हमें अगले पेज में दिखाया जाता है जो रीस होता है वो एक भयानक हंसी हंसता है। और अगले पेज में हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत सारे स्लैश मारता है जिससे जो हमारा स्टोन होता है वो पूरी तरीके से कट जाता है। और जो वाइस कमांडर होता है वो देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो कहता है कि स्टोन। और वहाँ जितने भी आसपास लोग थे वो सभी ये सब देख के डर जाते हैं। और हमें अगले पेज में मेजेस को दिखाया जाता है। उनमें से जो मेन मेज होता है वो कहता है कि रक्त और लोहा आपस में जुड़े हुए हैं, ये ये कला बहुत ही सुंदर है। और उसके साथ जो दूसरा मेज होता है वो कहता है कि आपकी बातें बहुत ही अजीब व गरीब होती है वर्किया। और उनके साथ जो तीसरा मेज होता है वो कहता है कि तुम दोनों देखो वह क्या है। हमें अगले पेज में दिखाया जाता है जो पहला मेज होता है वो कहता है कि ऐसी अजीब सी फ्लाई पैटर्न, वैसे जो ऊपर से आ रहा होता है वो भी थोड़ा अजीब है, आप देख ही सकते हो स्क्रीन में। और वो कहता है कि क्या वो कोई उड़ने वाला बीस्ट है। हमें अगले सीन में प्रिंस सीरीज को दिखाया जाता है। वो अपनी तलवार को साफ करते हुए कहता है कि मुझे अच्छा लगा, अब अगली बारी तुम्हारी है। हमें अगले पेज में दिखाया जाता है जो वाइस कमांडर होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि तुम मॉन्स्टर हो। वो बिना सोचे लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है और मन में सोचता है कि मैं आपसे अगले जीवन में मिलूंगा बॉस, यानी कि वो बेल की बात कर रहा होता है। और तभी रीस भी लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। हमें अगले पेज में दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है ज़ोरदार। और जो रीस होता है वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। हमें अगले पेज में दिखाया जाता है उस जगह पे पूरा धुआं धुआं हो जाता है। और प्रिंस रिस्क ये सब देखकर कहता है कि आखिर आसमान से क्या गिरा। और वहीं से एक हाथ बाहर आता है। तभी हमें मेजेस का सीन दिखाया जाता है। दोनों मेजेस में से एक मेज कहता है कि काफ़ी दुर्लभ है किसी मैजिकल बीस्ट के पास बिल्कुल इंसानों जैसे हाथ होना। और पहला मेज कहता है तुम बहुत बेवकूफ़ हो, वह एक इंसान का हाथ है। फिर वाइस कमांडर कहता है कि बॉस, और उसके अंदर से कोई और नहीं बल्कि बेल बाहर आता है। और बेल नशे में होता है और वो कहता है कि मेरे साथियों को नुकसान पहुंचाने की अनुमति किसी को नहीं है। तभी ये देखकर जो रीस होता है वो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और कहता है कि ये बहुत ही मज़ेदार है। और वो कहता है कि डाकुओं का लीडर जो एक ब्रीथ है, इसके अलावा वो अभी नशे में धुत है और आप किसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। और प्रिंस रीस कहता है कि यह बच्चों का खेल नहीं है, इसलिए तुम इसे संभाल नहीं पाओगे। या तो तुम अपने लीडर को भेजो या तो तुम खुद लड़ने के लिए आ जाओ मुझसे। और वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सी हंसी हंसते हुए कहता है कि आओ मुझसे लड़ो अगर हिम्मत है तो। हमें अगले पेज में दिखाया जाता है बेल ने रीस के मुंह पे बहुत ही जोरदार पंच किया होता है। और रीस के जितने भी साथी थे वो सभी ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। और उनमें से कोई कहता है कि वो एक शराबी से पिट रहा है, और दूसरा कहता है कि योर हाइनस, और तीसरा कहता है कि क्या उन घूंसों को भी वो चकमा नहीं दे सकता है। और उनमें से कोई कहता है कि वह छोटा सा बच्चा जो सीधे खड़े भी नहीं रह सकता वो इतनी ताकत से कैसे मार सकता है। और तभी वाइस कमांडर चिल्लाते हुए कहता है कि बॉस, आपको रॉक के मरने का बदला लेना होगा। हमें अगले पेज में दिखाया जाता है बेल ने दोबारा एक पंच किया होता है और वो पंच बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और वो रीस बहुत दूर जाके गिरता है। और तभी ये सब देखकर जितने भी उसके साथी लोग होते हैं वो उसके ऊपर अटैक करते हैं। और उनमें से कोई कहता है कि अगर इसके बारे में किसी ने भी बताया तो उसे निष्पादित कर दिया जाएगा, मतलब उसे निकाल दिया जाएगा। और उनमें से कोई कहता है कि उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती है, हम नहीं चाहते कि वो हार जाए और उनका जो सर है वो सर में से झुक जाए। वो सभी लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं। तभी रीस चिल्लाते हुए कहता है कि सभी लोग रुक जाओ, मैं बस एक पल के लिए लापरवाह हो गया था, इसलिए वो मुझे मार पाया। हमें अगले पेज में दिखाया जाता है वो उठते हुए कहता है कि ये बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाता, अब मैं सीरियसली उससे लड़ने वाला हूँ। वैसे इसका मुंह तो बिल्कुल ही सूज चुका है और इसके दांत टूट चुके हैं, तो ये किस हालत में लड़ना चाहता है। हमें अगले पेज में मेजेस को दिखाया जाता है। दोनों मेज में से एक मेज कहता है कि लोहे की हड्डियों वाला आदमी, जैसे कि राज्य के सभी सम्राट से उम्मीद की जा रही थी। और तभी दूसरा मैच कहता है कि वह गिरकर बस फिसल गया, मेरी आंखें धोखा दे रही है, मैं ये नहीं बता सकता कि वहाँ पर आखिर क्या हुआ। हमें रीस का सीन दिखाया जाता है। वो हमला करने का अपने आप को तैयार कर रहा होता है और वो कहता है कि शाही परिवार में एक बहुत ही पुरानी गुप्त तकनीक है और तुम इसके लायक हो, और जो भी इससे मरता है वो खुद को सम्मानित मानता है, तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और तभी वो हमला कर देता है और वो हमला काफ़ी तेज़ी से जा रहा होता है। और जो वाइस कमांडर होता है वो कहता है कि बेल, वहाँ से हट जाओ और जल्दी से इससे बचो। और तभी बेल भी उसके जवाब में एक अटैक करता है जो अटैक बहुत ही पावरफुल होता है। और जो रीस होता है वो ये देख के डर जाता है और वो कहता है कि ये तो जो मेरी पावर है ये तो उसके 10 गुना है। और वो कहता है क्या वो सबसे मजबूत गुप्त तकनीक नहीं है जो कि
1 सदी पहले वो गुप्त हो गई थी, मतलब गुम गई थी। और वो भी बिल्कुल कट जाता है और उसके पूरे चेहरे को तो आप देख ही सकते हो, बिल्कुल कटा हुआ, एकदम बराबर पीस में। हमें अगले पेज में दिखाया जाता है जो रीस होता है वो बिल्कुल टुकड़ों में नीचे गिर रहा होता है। और बेल का वार इतना ताकतवर था कि जो रीस की पूरी आर्मी थी वो वहीं पर ख़त्म हो जाती है। वाइस कमांडर ये सब देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि उसने पूरी सेना को हरा दिया। क्या वो सच में सभी के सभी धूल में बदल गए? वाइस कमांडर मन में कहता है कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पावर थी ये। बेल के पास इतनी ज़्यादा पावर होने के बावजूद भी वो बहुत ही अच्छे हैं। बेल कहता है कि तुम लोग बेवकूफ़ हो, तुम लोगों ने मेरे आदमियों को काटा था, इसलिए मैं इसका हिसाब पूरा कर रहा हूँ। हमें मेजेस को दिखाया जाता है। तीनों मेजेस में से एक मेज कहता है कि हम बहुत ही लापरवाह थे, अब हम योर हाइनेस को कैसे बताएंगे इसके बारे में। और दूसरा मेज कहता है कि हमारे पास तो ले जाने के लिए कोई लाश भी नहीं है, कि हम इस मिट्टी को लेकर जाएं और योर हाइनेस को कहें कि ये तुम्हारा बेटा है। और तीसरा मेज कहता है कि ये चमत्कार हो जाएगा अगर वो हमारी बात में विश्वास कर लेंगे। और वो कहता है कि अब वो हम पर हमला करने जा रहा है। और उनमें से जो मेन मैच होता है वो कहता है कि बस करो बहस करना, तुम दोनों को पता है कि राजकुमार अब मर चुका है और जो पूरी आर्मी है वो ख़त्म हो चुकी है और कुछ भी नहीं बचा है। और वो कहता है कि किसी को उम्मीद नहीं थी जो डाकुओं का लीडर है वो एक तलवार का मास्टर होगा। और वो कहता है कि फॉरबिडन स्पेल को तैयार करो, हमें राजकुमार का बदला लेना होगा। और सभी लोग स्पेल पढ़ने लगते हैं और तभी बेल के ऊपर एक स्पेल आने लगता है। और वाइस कमांडर कहते हैं बेल को कि एक फॉरबिडन स्पेल है, प्लीज़ वहाँ से हट जाओ। पर बेल वाइस कमांडर को पीछे धकेलते हुए कहता है कि तुम पीछे हट जाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि वो कितनी ताकतवर है। और वाइस कमांडर ये सुन के हैरान हो जाते हैं और तभी आसमान से एक लाइट गिरती है जो सीधा बेल के ऊपर जाके गिरती है। और वाइस कमांडर डर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि बॉस। तभी बेल अपने हाथ में तलवार लेता है और एक जोरदार स्लैश करता है। और जो बेल की पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जो मिजेस है वो ये देख के हैरान हो जाते हैं और वो पावर इतनी ज़्यादा होती है कि उस पूरी जगह को भी वो काटते हुए जाती है वहाँ से। और वो पावर इतनी ज़्यादा है कि उसे दूर से भी देखा जा सकता है। हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है, कोई कहता है कि हे भगवान ये क्या है। और हमें बेलकर मास्टर का सीन दिखाया जाता है, वो कहता है कि बहुत ही शानदार है। और वो कहते हैं कि आखिर ऐसे कौन से मास्टर होंगे जो ऐसी शक्ति को उभारने में सक्षम हो। क्या ये एक तलवार का संत हो सकता है या एक मैजिशियन? और मास्टर समझ जाता है कि ये बेल का काम होता है और वो कहता है कि बेल ने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। ऐसा लगता है कि महाद्वीप के भीतर विभिन्न ताकतें अपनी चाल चलने वाली है। तो हमारा आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मेरी इतनी मेहनत के लिए आप लोग एक लाइक तो कर ही सकते हो, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, ऊपर से मेरा 12th है इस बार। तो आप लोग मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।君の虜になって